मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के बढ़ते हमलों से घबरा रहा है। दरअसल इजराइल अमेरिका के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के बावजूद जिस तरीके से ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए डट के जवाब दे रहा है, उसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इसी जवाबदेही ने अमेरिकी रणनीति को और आक्रामक विकल्पों पर भी सोचने के लिए मजबूर किया है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक तैनात करने और अपने ऑपरेशन को अगले चरण में ले जाने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले से परिचित कुछ लोगों ने यह बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी रणनीति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करना ही सबसे अहम और पहली प्राथमिकता मानी जा रही है, ताकि तेल टैंकरों की जो आवाजाही है वो बिना किसी खतरे के जारी रह सके। पर इसी के साथ ही एक और बड़ा और जोखिम भरा विकल्प भी चर्चा में है और वो है खार्ग द्वीप। बता दें कि खार्ग द्वीप पर संभावित सैन्य तैनाती इस वक्त चर्चा में है। सूत्रों ने बताया कि ये एक ऐसा मिशन होगा जिसे मुख्य रूप से हवाई और नौसैनिक बलों के माध्यम से पूरा किया जाएगा, लेकिन 4 सूत्र जिनमें से 2 अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहा कि जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने का मतलब ईरान के समुद्र तट पर अमेरिकी सैनिक की तैनाती भी हो सकती है। बता दें कि ये द्वीप ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र है, यानी यहां पर नियंत्रण का मतलब होगा ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी युद्ध क्षमता पर सीधा दबाव बनाना। सैन्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस द्वीप को सिर्फ निशाना बनाने के बजाय उस पर नियंत्रण स्थापित करना अमेरिका को रणनीतिक बढ़त यहां पर दे सकता है, क्योंकि इससे ईरान की फंडिंग और सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि यह विकल्प जितना रणनीतिक रूप से अहम है, उतना ही जोखिम भरा भी है। ईरान के पास इस इलाके को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की क्षमता है, जिससे वहां तैनात किसी भी जमीनी सेना को बड़ा खतरा हो सकता है और साथ ही ऐसे किसी भी कदम से जंग जो है वो और भी ज्यादा व्यापक हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी जमीनी सेना भेजने का कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विकल्प भी खुले रखे हैं। यही वजह है कि सूत्र ये भी साफ करते हैं कि अभी ये सिर्फ संभावित विकल्पों में शामिल है, ना कि कोई घोषित या फिर रणनीतिक है। बता दें कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो है अमेरिका का जो लक्ष्य है वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को और नौसेना को कमजोर करना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से हजारों हमले किए जा चुके हैं और कई ईरानी जहाजों को नुकसान भी पहुंचाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जवाबी क्षमता बरकरार है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ईरान की अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इसे भी बेहद जटिल और खतरनाक मिशन माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जमीनी सेना भेजने का कोई अंतिम फैसला यहां पर नहीं हुआ है और सभी विकल्प केवल समीक्षा के स्तर पर है। कुल मिलाकर हालात ये दिखा रहे हैं कि ईरान की मजबूती और जवाबी हमलों ने अमेरिका को अपने अगले कदमों को लेकर ज्यादा सतर्क बना दिया है और साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि हर विकल्प के साथ एक बड़ा राजनीतिक फायदा तो जुड़ा है, लेकिन साथ ही कुछ जोखिम भी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।